पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन मोड पे है और उस एक्शन मोड की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये न्यूज़ आई। उसके अगले दिन से ही भारत सरकार इस बार लगातार एक्शन पे एक्शन किए जा रही है पाकिस्तान को लेकर। जहां शुरुआत में हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की के साथ अपना सिंधु जल समझौता तोड़ दिया, तो वहीं पे हमने देखा कि उन्होंने 48 आवर का टाइमिंग रखा कि जितने भी पाकिस्तानी भारत आए हुए हैं वीज़ा पे वो तुरंत के तुरंत 48 आवर में रिटर्न हो जाए। इसके साथ साथ हमने देखा कि उन्होंने साथ साथ और सारे भी कई सारे निर्णय लिए। उसी निर्णय में पाकिस्तान के उच्चायुक्त जो राजदूत हमारे इंडिया में रहते हैं उनको भी उन्होंने देश छोड़कर जाने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया। अब इसी कड़ी में भारत सरकार लगातार एक्शन के मोड पे है और अब जो उन्होंने एक्शन किया है वो किया है डायरेक्ट पाकिस्तानियों पे। जी हाँ, अब तक पाकिस्तान सरकार को झटका लग रहा था, लेकिन इस निर्णय से जो उन्होंने भारत सरकार ने अब लिया है वो डायरेक्ट पाकिस्तानियों को हिट करेगा, पाकिस्तानियों की जेब पे हिट करेगा। हम सब जानते हैं पाकिस्तानी की अर्थव्यवस्था क्या है, पाकिस्तान में किस तरीके से सरकार वहाँ के रहने वालों पे यूँ कहें तो अत्याचार ही करती है और उस अत्याचार से बचने के लिए पाकिस्तानी जो हैं वो शायद ही कोई घर वहाँ का छूटा होगा जिन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया होगा। वो यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब चैनल से अपनी ही सरकार की, अपनी ही क्रिकेट टीम की लगातार आलोचना करते हैं, जिससे उनको मिलता क्या है, तो उनको मिलता है इंडियन व्यू। क्योंकि जहाँ 30 से 40 करोड़ की जनसंख्या पाकिस्तान की है, वहीं पे 140 से 150 करोड़ के बीच में जनसंख्या इंडिया की है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे विद इन 24 आवर में ही उनकी व्यू चली जाती है 1 मिलियन। तो ये सारी की सारी व्यू जो है वो इंडिया से जाती है। अब इसी चीज़ को समझते हुए भारत सरकार ने कर दिया इस पे एक्शन, और एक्शन में है कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो हैं वो इंडिया में होंगे बैन, और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज मॉर्निंग से ही लगभग 30 से ज़्यादा चैनल जो है पाकिस्तानी वो हो चुके हैं बैन। फिर चाहे वो पाकिस्तानी सीरियल हो या पाकिस्तानी क्रिकेट न्यूज़ हो या पाकिस्तानी का क्रिकेटर का जो रिव्यू होता है वो हो, इसमें सभी चैनलों को इंडिया में करने का स्टार्ट हो चुका है बैन। अब इसी कड़ी में एक नामी गिरामी जो चैनल हुआ करता था वो शोएब अख्तर का, वो भी हो चुका है बैन। अगर आप शोएब अख्तर यूट्यूब पे जाएंगे और शोएब अख्तर जो यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे तो उसमें आपको साफ एक मैसेज देखने को मिलेगा कि ड्यू टू पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये चैनल को बैन किया जाता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। इसी वजह से सिर्फ शोएब अख्तर नहीं, कई सारे जो यूट्यूब चैनल हैं जो जिसकी कमाई ही इंडिया से होती थी, उन सब को कर दिया है भारत सरकार ने बैन। तो आपका क्या मानना है इस पे? आप क्या सोचते हो भारत सरकार का ये निर्णय जो इस बार पिछले कई बार से थोड़ा हटकर है? क्योंकि पिछले कई बार से जब पुलवामा हुआ तो वहाँ पे उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, जब उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इस बार आर्मी से जब वो डिसीजन लेंगे, जब वो उसका रिएक्शन देंगे या बदला लेंगे, वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन उससे पहले भारत सरकार जो है इस बार बिल्कुल ज़मीनी पे जाकर हिट कर रही है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तानी ही आक्रोशित हो अपने सरकार के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है? ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि भारत सरकार का ये निर्णय जो टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम के बाद हुआ है उसको लेकर क्या आप मानते हो? भारत सरकार क्या सही कर रही है और क्या इससे सच में पाकिस्तान को हिट पहुंचेगा या नहीं?